हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। और आज मैं आपके लिए लाया हूं माँ और बेटे की एक प्यारी सी कहानी। गे होने का दर्द, एक माँ की दुआ। मेरा नाम समर है और आज मैं एक सच अपनी माँ को बताने वाला हूँ। पता नहीं वो क्या कहेंगी, पर मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ बस। ये तब की बात है जब मैं 10 साल का था। मैं अपने माता-पिता के साथ नागपुर में रहता था। माँ हाउसवाइफ थी और पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। मैं माँ से बोलता था, माँ मुझे भी आपके साथ जाना है। माँ कहती थी, बेटा हाँ मैं बस अभी आई। और माँ मुझे घर पर छोड़कर मार्केट चली जाती थी। और रात को जब पापा आते थे तो मैं बोलता था, पापा पापा आप चॉकलेट लाए हो ना। पापा मेरी माँ की तरफ देखते और माँ की आंखों में उदासी दिख रही थी। पापा ने कहा, "अ, ये लो बेटा चॉकलेट।" बहुत खुश हो जाता था और बोलता था, पापा आप बहुत अच्छे हो, पर माँ मुझे प्यार नहीं करती। माँ ने कहा, अच्छा पापा ने चॉकलेट दे दी तो पापा अच्छे हो गए शैतान। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन रात बहुत हो गई थी। माँ ने कहा, बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है ना, पापा आते ही होंगे। मैंने कहा, पापा आएंगे तो पापा के साथ सोऊंगा। माँ ने कहा, इधर आओ बेटा। तब गेट की बेल बजी। माँ ने गेट खोला तो एक बुरी खबर मिली। पापा का एक्सीडेंट हो गया था। माँ बहुत रो रही थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पापा कहाँ चले गए। हम लोग रेंट से रहते थे। माँ मुझे अपने साथ मामा के घर ले गई, पर वहाँ मामी माँ से नौकरानी की तरह काम करवाती थी। मामी बोलती थी, यहाँ रहना है तो घर का काम करना होगा। मैंने माँ से पूछा, माँ मामी आपसे ऐसे बात क्यों करती हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम ध्यान मत दो। मैंने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा, मैं अभी लाती हूँ। खाने के बर्तन में थोड़ा ही खाना बचा हुआ था। माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैंने कहा, माँ आप नहीं खाओगी। माँ अपने आंसू छुपाते हुए बोलती, मेरा खाना हो गया, तू खा ले बेटा। समय के साथ मैं बड़ा हो रहा था और जब मैं 15 साल का हुआ, माँ ने कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। मामी भी घर पर नहीं है और तुम्हारे मामा बस आते ही होंगे। माँ जब घर आई तो मैं सो गया था। माँ ने अगले दिन पूछा कि बेटा क्या हुआ, उठ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मामी ने कहा, चलो दोनों माँ बेटे मेरे घर से निकल जाओ। माँ ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो। मामी ने कहा, मेरे घर में रहकर चोरी करते हो। और मामी ने चोरी का नाम लगाते हुए माँ और मुझे घर से निकाल दिया और कहा, यहाँ अपना चेहरा मत दिखाना, चोर कहीं के। माँ और मैं यहाँ वहाँ भटकते रहे और रोड के साइड में ही सो गए। सुबह हुई तो मैं और माँ रोड पर बैठे हुए थे। वहाँ से आते जाते लोगों ने एक का सिक्का हमारे
सामने रख दिया। माँ ने तभी ठान लिया और कहा, बेटा, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। और माँ घर घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, सफाई करती, ताकि मैं पढ़ सकूं, कुछ बन सकूं अपनी ज़िंदगी में। मैं मन लगाकर पढ़ाई करता और मेरी माँ कपड़े सिलकर मेरी स्कूल फीस भरती। 12वीं क्लास में मैंने अच्छे प्रतिशत बनाए, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली और दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ्री। माँ बहुत खुश थी, पर माँ को ऐसे अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना और याद से फ़ोन भी कर लेना बेटा। मैंने माँ को गले लगा लिया और दिल्ली के लिए निकल गया। दिल्ली में कॉलेज लाइफ बहुत अलग थी और यहीं मुझे नील मिला। नील मेरा सीनियर था और हम साथ में ही हॉस्टल में रहते थे। मुझे नील अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मुझे लड़के पसंद थे और नील मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला। माँ का कॉल भी आता था तो मैं उठाता नहीं था और नील मेरे साथ रात भर प्यार करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन माँ का कॉल आया तो मैंने कहा, माँ, बार बार कॉल मत किया करो। और मैंने कॉल कट कर दिया। नील से मिलने हॉस्टल रूम में गया और मैंने देखा नील किसी लड़की के साथ बिस्तर पर था। मैंने नील से पूछा, ये सब क्या था? नील ने कहा, कॉलेज लाइफ मज़े करने के लिए होती है और तेरे साथ थोड़े मज़े कर लिए तो क्या हुआ, तू भी कर। मैं बहुत रोया और माँ का कॉल आया। माँ ने कहा, बेटा, सब ठीक है ना? खाना खा लिया? मैंने कहा, "अ, हाँ माँ, सब ठीक है, मैंने खाना खा लिया है।" माँ ने कहा, तुझे झूठ बोलना भी नहीं आता बेटा, तू अपना ख्याल रख रहा है ना कि मैं आ जाऊँ? मैंने कहा, "अ, माँ, मैं ठीक हूँ।" और माँ मुझे कुछ बताना था कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ये सब होता रहता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। पर मैं ज़्यादा क्या ही माँ से बोलता। मैंने बहुत मेहनत की और पास हो गया। बैंक में जॉब लग गई। मैं बैंक में मैनेजर बन गया। माँ मुझे अपने पैरों पर खड़ा देख बहुत खुश थी। पर अब माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं माँ को सब कुछ बता दूंगा, पर माँ क्या कहेंगी, इसका डर था। रविवार का दिन था और उस दिन मदर्स डे था। माँ सो रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, कहीं बाहर चलें? माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का। तू शादी कर लेता तो अपने पोता पोती को भी देख लेती। पर आज तू काम कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, माँ, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। माँ, मैं गे हूँ। माँ ने कहा, क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने कहा, हाँ माँ, मुझे लड़के पसंद है और
यही सच है। माँ ने कहा, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने माँ को सब बताया। माँ, जब आप मार्केट गई थी तब मामा घर आए थे और मुझे गलत तरीके से छूते थे, और उस दिन घर पर अकेला पाकर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बस आपको बुला रहा था, आप नहीं आई, और मामी ने चोरी का नाम लगाकर हमें घर से निकाल दिया था। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरा दर्द नहीं समझ पाई। मैंने कहा, माँ मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लड़कों के लिए फीलिंग्स आती हैं। कॉलेज में भी नील नाम के लड़के के साथ, और मैंने माँ को सब बता दिया। माँ ने कहा, बेटा तू जैसा भी है मेरा बेटा है। मुझे गर्व है तुझ पर। मैंने कहा, हैप्पी मदर्स डे माँ। मेरी माँ बनने के लिए, मुझे समझने के लिए। माँ ने मुझे गले लगा लिया, और ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।